हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम श्योर आप लोग मेरी क्लासेस ले रहे होंगे। एक्टिव पैसिव का मैं दो एक्टिव पैसिव के 2 लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ये हम लेने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ वो भी चीजें। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक उनके लिए कहूंगा कि भाई खास बात यह है कि आप इन चीजों को नोट जरूर करें। ग्रामर एक ऐसी चीज है जो आपको देखने में तुरंत समझ में तो आएगी, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको काफी बेनिफिट होगा। नोट जरूर करें, नोट करें और काफी बेनिफिट होगा। अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पैसेज की प्रैक्टिस के लिए मैंने उसके भी वीडियोस अपलोड किए हैं। काफी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ है। आई एम श्योर उनके चाहे तो आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं मेरे उन वीडियोस में। आप उनको जाके देखिए, आपको पैसेज की प्रैक्टिस मैंने बहुत ही अच्छी तरह से करवाई है। अब मैं ग्रामर की क्लासेस में ये मेरा पोर्शन है, थर्ड पोर्शन, जिसको एक्टिव पैसिव मैं ये करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस भी करवा दिए थे। तो एक्टिव पैसिव में पोर्शन है आज प्रेजेंट टेंस का। देखो प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अलग होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में एक्टिव पैसिव के केस में लगती है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो यहां पर हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस बीइंग, ये यहां पर आएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ बेसिक रूल्स भी करवा देता हूं। बेसिक रूल्स मैंने उससे पहले भी जो लेक्चर्स थे वो करवा दिए थे, और ये लगभग सारे फॉर्मूले मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिए थे, जो आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो। बेसिक रूल्स इसके क्या है वो भी देख लेते हैं हम। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, कुछ बेसिक रूल्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, बेसिक रूल्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ओके, देखो कुछ बेसिक रूल्स है। जैसे क्या होता है, एक तो होते हैं सब्जेक्टिव्स और एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो कैसे बनते हैं वो हम इसमें देखते हैं। देखो जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है और इट है। आई है, वी है, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या बनता है वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखो आई का हो जाता है बाई मी, हो जाता है आई का बाई मी, बी का हो जाता है बाई अस, यू का हो जाता है बाई यू, यू का हो जाता है बाई यू, और दे का हो जाता है बाय देम, दे का हो जाता है बाय देम, ही का हो जाता है बाय हिम। क्या हो जाता है भाई, ही का सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव, ही का बाय हिम हो जाता है, और शी का क्या हो जाता है बाय हर, और इट का हो जाता है बाय इट, इट का हो जाता है बाय इट। पहले नोट कर लीजिए, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। पहले नोट कर लीजिए, इसका एक एग्जांपल बताता हूं, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ओके श्योर, आई एम श्योर आपने लिख लिया होगा, आई एम श्योर आपने लिख लिया होगा। आई एम श्योर आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आई एम श्योर आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, स्टडी में टाइम दे रहे होंगे। ग्रामर में काफी समय देना पड़ता है, ग्रामर और इंग्लिश में काफी समय देना पड़ता है। अगर आप रीडिंग अच्छी करते हैं तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, ये एक सेंटेंस है, इसका मैं बनाता हूं पैसिव। तो क्या होगा, इसका पैसिव बनाता हूं। देखो भाई सिंपल है कि यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा,
जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा, तो यहां पर हो जाएगा क्रिकेट। स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अब क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अभी इसके रूल्स में करवाऊंगा, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे वाई ही में कन्वर्ट होगा। क्रिकेट इज, और यहां थर्ड फॉर्म लग जाएगी हमारी, प्लेड बाय, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये इसका पूरा सेंटेंस है यहाँ पर, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। समझ पा रहे हैं? ये वाला जो ही है ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया है, बाय हिम में कन्वर्ट हो गया है। पहले ये हमारा सब्जेक्टिव था, क्या था, सब्जेक्टिव, और ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम मैंने आपको बताया आपको ही प्लेस क्रिकेट, तो इसका क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो अब हम इसको हटाते हैं। अब हम आगे देखते हैं रूल्स हम देखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस के अब हम रूल्स देखेंगे बहुत ही सही तरीके से। अब हम प्रेजेंट टेंस के रूल्स देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स होते हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के ही अलग अलग होते हैं। तो कैसे काम करते हैं, लेट्स सी। देखो क्या है प्रेजेंट टेंस, मैं लिख देता हूं फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं यहां पर स्पेशली है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसके अफर्मेटिव, इसका हम देख लेते हैं अफर्मेटिव केस। पहला है हमारा अफर्मेटिव, राइट, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो एक्टिव है उसमें अलग रूल लगता है, और पैसिव है इसमें अलग रूल मेंशन होता है। अब आप जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ लिखवाना है, बहुत कुछ करना है, तो आप जल्दी जल्दी लिखते जाना, ठीक है। एक्टिव रूल और पैसिव रूल वो देख लीजिए जल्दी जल्दी, मतलब दैट मींस ज्यादा मटेरियल नहीं है, मैं फिर भी मतलब कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं। शॉर्ट में तो चीजें शॉर्ट में ही रह जाती हैं, अब एग्जामिनेशन में चीजें डिटेल में आती हैं, तो आई एम श्योर आपको पूरी चीजें डिटेल में पढ़नी चाहिए। एक्टिव का फॉर्मूला यहां पर आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव का फॉर्मूला यहां पर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये यहां पर एक तरीके से ये इसका एक रूल है। तो मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जैसे मैं बता दूं, एक्टिव एक एग्जांपल है, मैंने कहा शी कुक्स फूड, मैंने कहा शी कुक्स फूड, वह भोजन बनाती है, शी कुक्स फूड, वह भोजन बनाती है। क्या होगा इसका देखते हैं पैसिव क्या होगा। भाई रूल लगाइए, आपको पैसिव आराम से पता लग जाएगा, बस आप रूल पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, तो फूड यहां पर हो जाएगा हमारा फूड। अच्छा, फूड के बाद यहां पर इज हमारा, तो फूड के साथ लग गया इज, फूड के साथ हमारा इज लग गया। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के यहाँ पे कुक्स है, तो कुक्स की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। यहाँ सी थोड़ा छोटा बना दूं क्योंकि स्मॉल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुक्ड, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुक्ड, फूड इज कुक्ड। और शी का क्या बताया था, मैंने पीछे बताया था, शी का क्या हो जाएगा, बाय हर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम इजी और एकदम करेक्ट सेंटेंस है। शी कुक्स फूड, तो फूड इज कुक्ड बाय हर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव का था। अब मैं आपको करवाता हूं नेगेटिव का, माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आप जो है, अगर आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो इसके बाद कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस आप खुद से भी जरूर कीजिएगा। मैं एक टेस्ट का भी लेक्चर अभी हाल ही के 1-2 दिन में अपलोड करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी तरह से मैच्योर हो पाए, आप देखते ही इसका सही जवाब करते हैं, अगर आपके सामने ऑप्शंस भी आते हैं तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के बाद हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव में इसका फॉर्मूला होता है, एक्टिव में क्या फॉर्मूला होता है भाई, पैसिव में क्या फॉर्मूला होता है उसको भी देख लो। तो एक्टिव में फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस यहां पर लग जाता है डू या डज, राइट,
डू या डज लग जाता है और यहाँ पे लग जाता है नॉट। तो अगर आपको कोई सेंटेंस में अगर डू डज मिल रहा है, डू या डज मिल रहा है, तो यहाँ पर तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फाइन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो पैसिव बनेगा उसमें आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा इसमें इज एम आर आएगा, इज एम आर आएगा तो डू डज की जगह इज एम आर, डू डज की जगह इज एम आर, डू डज की जगह इज एम आर, प्लस यहाँ पर नॉट आ जाएगा, प्लस यहाँ पर नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं, इसका क्या एग्जांपल है। अब मैं एक्टिव में एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे आप। और यहाँ पर पैसिव देखिए, नॉट लगाना है और डू डा या डज भी लगाना है तो नॉट लगाना है। जैसे मैंने कहा he does not, he does not complete, he does not complete his homework, he does not complete his homework, he does not complete his homework। इसका पैसिव बनाइए, आई एम श्योर आप बना पाएंगे, और नहीं बना पा रहे तो मैं बना देता हूं। देखो ये जो हिज होमवर्क है ये पूरा ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये लिख जाएगा हिज होमवर्क, लिखा जाएगा हिज होमवर्क, ओके, हिज होमवर्क लिखा ही जाएगा। अब इस होमवर्क के बाद जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा हिज होमवर्क, उसके बाद हमारा इज एम आर, क्या है इज एम आर, तो होमवर्क के साथ हमारा लग जाएगा इज। अब इसके साथ नॉट लगेगा, क्या लगेगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां पर हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और यहां पर बाय, अब यहां पर प्लस में लगा रहा हूं, प्लस तो नहीं लगेगा, मतलब यहां पर हो जाएगा बाय, अब बाय हिम। आप क्या सोच रहे थे अभी ही होमवर्क होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क की जगह हो जाएगा हिज होमवर्क, हिज होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम, his homework is not completed by him। ये यहां पर हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्टिव केस बनेगा, इधर में जाके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। he का by him, his homework है, his homework, does not की जगह हमने is लगा दिया, not की जगह not लगा दिया, और complete की जगह completed लगा दिया। आई एम श्योर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो नेगेटिव हो गया है, अब हम कर लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। देखिए देखिए अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव। देखिए ओके, अब हम इसका कर लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पूछना, पूछने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाती है, पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाती है, ठीक है। देखो यहां पर हो जाएगा हमारा एक्टिव और यहां पर हो जाएगा हमारा पैसिव, यहां पर हमारा एक्टिव और यहां पर पैसिव, यहां पर हमारा एक्टिव और यहां पर हमारा पैसिव, है ना। आई एम श्योर, ओके। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई एम श्योर मैं चाहता हूं कि और भी स्टूडेंट्स काफी बेनिफिट ले पाए, क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया है, मैं लाइव भी आना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे वो एलिजिबिलिटी नहीं है मेरे चैनल पर कि मैं लाइव आ सकूं, लेकिन मैं आना चाहता हूं। तो और स्टूडेंट्स अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एक्टिव में इसका फॉर्मूला आता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है एक्टिव में। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो यहां हो जाएगा हमारा इज एम आर, क्या हो जाएगा इज एम आर। अब डू डज की जगह सीधा हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, स्टार्टिंग में तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हो जाएगा हमारा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट, यही होगा। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसमें हो जाएगा इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव और ये हमारा पैसिव। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव केस पढ़ रहे हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये हो जाएगा एग्जांपल इसका एक्टिव और पैसिव। तो एक सेंटेंस है जैसे कि डज ही लव हर, डज ही लव हर, डज ही लव हर, इसका बताओ क्या हो जाएगा। देखो हर है, हर तो शी हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हर का शी हो जाएगा, बाय है कुछ नहीं लगेगा। डज ही लव हर, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो कैसे होगा, देखो हर यहाँ पे डू या डज की जगह में इज एम आर लगा देंगे और यहाँ पर हर है, तो हर के लिए हमारा कन्वर्ट हो जाएगा शी। अब शी के साथ में क्या लगेगा, इज लगता है तो हमने इज लगा दिया। इज शी loved by, is she loved by him, is she loved by him, is she loved by him, यहां पर क्वेश्चन मार्क, और सच में लाइक क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा इंटरोगेटिव है तो यहां पर डज ही लव हर क्वेश्चन मार्क, और पैसिव होगा इज शी लव्ड बाय हिम, इज शी लव्ड बाय him. I am sure you will get all these things. All these things are much better. आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव ये सब हमारा खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने करा दिया है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया है। अब हम करते हैं बात प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अपनी कॉपी में दोबारा से इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत सारे, कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे तो नहीं अभी फिलहाल में, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिखते हैं, मैं उनके प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। जो मेरे पास वो व्हाट्सएप करेंगे ना, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। कुछ मेरे ऑफलाइन जानने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नोट डाउन करते हैं, आप भी कीजिए, है ना, आप भी इन चीजों को कीजिए अच्छी तरह, आपको काफी बेनिफिट होगा। आप लिख के चीजों को रिवाइज कर सकते हैं ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव के फॉर्मूले देख लेते हैं। अफर्मेटिव केस, अफर्मेटिव, ओके। देखो अफर्मेटिव का एक्टिव और अफर्मेटिव का पैसिव, इन दोनों को ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ भैया, मैं यहां से लिखता हूँ एक्टिव एंड पैसिव, क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे कुछ बड़े बड़े हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की प्लस यहां पर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा ना, they are going to school, I am playing cricket and all that। जो भी काम कंटिन्यू हो रहे हैं वो हमारे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में आते हैं, और इसमें इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई जाती है। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट के साथ हमारा लगेगा यहाँ पर इज एम आर, और जैसा कि मैंने आपको पहले हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि इसमें क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और बीइंग लगने के बाद इसमें क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें लग जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें लग जाएगा। ये क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, सबसे पहला तो मैं लिखूंगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं लिखूंगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट क्यों, क्रिकेट सबको प्यारा होता है भाई, सबको ही प्यारा होता है क्रिकेट, आपको भी प्यारा होगा, आई एम श्योर। पैसिव, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, यहां पर एक्टिव आपको हो जाएगा जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो पैसिव इसका क्या हो जाएगा,
पैसिव इसका क्या हो जाएगा, पैसिव इसका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट इज, क्रिकेट के साथ इज बीइंग, B-I-N-G, B-E-I-N-G, बीइंग प्लेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम। देखो क्रिकेट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद बीइंग, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लेड, और फिर बाय एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। आ रही है आपको बात समझ में? सब्जेक्ट लगेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट लगेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। ये सभी स्टूडेंट्स को अगर आप शेयर करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो आई एम श्योर उनको भी काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव का केस मैंने करवा दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव के बाद हम बढ़ते हैं नेगेटिव पर। किस पर? नेगेटिव पर। नेगेटिव का एक्टिव फॉर्मूला देख लीजिए और पैसिव का फॉर्मूला भी देख लीजिए, दोनों का। देखो इसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, यहां हो जाएगा आपका इज एम, यहां पर आर प्लस, यहां पर आपका हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव है तो यहां पर नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या बनेगा इसका? पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बनेगा? इज एम आर, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद क्या बनेगा? इज एम आर के बाद इसमें भी क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या लगेगा? नॉट के बाद इसमें बीइंग लगेगा, नॉट के बाद इसमें बीइंग लग जाएगा, और बीइंग के बाद क्या लगेगा? बीइंग के बाद लग जाएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा लग जाएगा पर बाय प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। ये है इसका कंप्लीट फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट में यहां पर ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई एम श्योर ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारे जितने भी कंटीन्यूअस सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है, और इसमें जितने भी हमारे पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की जगह क्या लग जाता है? हमारा बीइंग लग जाता है, बीइंग लग जाता है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें बीइंग लग जाता है क्योंकि वो आईएनजी है, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर इसका सेकंड है। अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं एक्टिव का जिसमें नॉट लगा हो, मैंने कहा मदर इज नॉट कुकिंग फूड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड, माता जी भोजन नहीं बनाती है। तो पैसिव क्या हो जाएगा? देखो हमारी सब की माता जी भोजन जो है वो बनाती हैं। ये यहाँ पर सेंटेंस है माता जी भोजन नहीं बना रही हैं। किसी ने पूछा माता जी क्या कर रही हैं, तो पूछा माता जी भोजन नहीं बना रही हैं। अगर इसको पैसिव करेंगे, उल्टा करेंगे, तो भोजन माता जी द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर फूड है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर फूड है, समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ लिख देंगे हम फूड। क्या लिख देंगे? फूड। अब फूड के साथ हमारा इज लगेगा, फूड के साथ हमारा इज लगेगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा? नॉट भी लगेगा, इसके साथ नॉट लगेगा, फिर हमारा यहाँ पर बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। इसके साथ में नॉट, फिर हमारे यहाँ पर बीइंग लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगी हमारी वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग। बीइंग के बाद यहाँ पर हो जाएगा कुक्ड, कुक्ड बाय मदर, कुक्ड बाय मदर, कुक्ड बाय मदर। फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय मदर। आई एम श्योर आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। देखो फूड है, ऑब्जेक्ट है फूड, फिर इज एम आर, तो यहाँ पर मैंने इस लगा दिया, फिर यहाँ नॉट लगा दिया, बीइंग लगा दिया, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म
बाय और मदर, दैट इज वो सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पर मदर है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने मदर लगा दिया, बाय मदर लग जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आई एम श्योर ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लास्ट देख लेते हैं आज का लास्ट डोज है ये आपके लिए, आज का लास्ट डोज है। आपने कॉपी भी से नोट किया होगा रिवीजन के लिए, और बुक से इसके, अगर आपके पास बुक है ग्रामर की तो आप उसे अच्छे से कर लें। एक बुक, मैं भी एक अपना वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ग्रामर की अच्छी बुक्स बताऊंगा, जिससे आपको काफी हेल्प होगी। पैसेज के लिए भी बताऊंगा, मतलब एक कंबाइंड बुक होगी जो आपके लिए काफी अच्छी होगी। पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मेरे वीडियोस ऑलरेडी इसमें मेरे चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत की उनको करवाने में। आई एम श्योर आपको उसको उसमें काफी हेल्प होगी आपकी इंग्लिश में। ओके, अब हम तीसरा देख लेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव केस। इंटेरोगेटिव केस में क्या होगा, देखो भाई, एक्टिव में फॉर्मूला क्या हो जाता है और पैसिव में क्या फॉर्मूला हो जाता है, उसको देख लेते हैं। एक्टिव में क्या फॉर्मूला हो जाता है और पैसिव में क्या क्या फॉर्मूला हो जाता है, वो भी हम उसको देख लेते हैं। देखो पैसिव में क्या क्या होता है, पैसिव में, एक्टिव में यहाँ पर फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस, यहां पर हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट नहीं होगा सॉरी, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो यहां लग जाएगा आपका इज एम आर। क्या लग जाएगा, इज एम आर प्लस, यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, यहां हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं आप, यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहां क्वेश्चन मार्क होगा एक तरीके से, क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा। यहां पर हमारा पैसिव बनेगा इज एम आर, क्या बनेगा, इज एम आर, और यहां हो जाएगा हमारा इज एम आर है, तो इज एम आर के बाद यहां लग जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर हो जाएगा हमारा बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट जो है बीइंग नहीं लगता, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगता है। ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग नहीं लगेगा इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव पैसिव वगैरह इसका हम करते हैं, तो बीइंग हमारा ऑब्जेक्ट के बाद हो जाता है। ये एक अहम रूल है, क्योंकि कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान रखना कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो बीइंग लगता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद, अगर वो हमारा केस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अगर हमारा केस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 है इसका, एग्जांपल नंबर 3 है इसका। अगर मैं इसका एक्टिव सेंटेंस ले लूं और मैं इसका पैसिव बनाऊं, तो देखो कुछ यूं हो जाएगा। अगर मैं कहूं एक्टिव, अगर मैं कहूं कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली का डी कैपिटल होगा। क्यों होगा, ये तो पता है डी कैपिटल होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि दिल्ली हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा इज दिल्ली, ठीक है, इज दिल्ली बीइंग गॉन बाय यू, क्वेश्चन मार्क, और यहां पर भी क्या लगेगा, हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहां पर भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है भाई, अगर आपको ग्रामर मजबूत करनी है, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें है करने के लिए, और खास चीज है कि आप बेसिक ग्रामर की पहले बुक उठाइए, उसको कवर कीजिए। अगर कोई फिर भी इश्यू आता है तो मेरे बेसिक ग्रामर के एक्टिव पैसिव के और इसके लेक्चर्स देखते रहिए, आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी। बस नोट डाउन कीजिए अच्छी तरीके से, और अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आई एम श्योर आपको काफी बेनिफिट होगा। दूसरा जो ये बात है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको, और क्योंकि उनको भी काफी बेनिफिट आई एम श्योर। तो ये सारी चीजें हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।